Good evening everyone. Welcome to CR International School online classes. I hope all are fine there. In previous video, we were discussing about safety rules. Safety rules at home. Safety rules जो हम घर पर फॉलो करते हैं उनके बारे में हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ रहे थे. ठीक है, तो अब हम देखेंगे कुछ सेफ्टी रूल्स उस दिन हमने कर लिए थे, कुछ आज देखेंगे सेफ्टी एट होम. घर पर कुछ जो सेफ्टी रूल्स हम फॉलो करते हैं. एंड प्लीज ओपन पेज नंबर 105. पेज नंबर 105 से आज हम रीडिंग करना स्टार्ट करेंगे. लेट्स स्टार्ट. नेवर ट्राई टू टेस्ट एनीथिंग यू डू नॉट नो अबाउट. उस किसी भी चीज को आपको टेस्ट नहीं करना चाहिए घर पर जिसके बारे में आपको पता ना हो. ठीक है ना, वो आपको इन्फेक्शन कर सकती है, वो आपकी बॉडी को हार्म पहुंचा सकती है. तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि कोई कौन सी चीज को आपको टेस्ट करना है, कौन सी चीज को टेस्ट नहीं करना. ठीक है, तो हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हमें केवल उन्हीं चीजों को टेस्ट करना है जिनके बारे में आपको नॉलेज है. जिन चीजों के बारे में आपको नॉलेज नहीं है आपको उन्हें टेस्ट नहीं करना. Next, do not take any medicine or drug without consulting your parents or doctor. Do not take any medicine. कोई भी मेडिसिन, कोई भी दवाई आपको खुद से नहीं लेनी है, ना ही कोई ड्रग लेना है without the permission of doctors or your parents. बिना डॉक्टर की सलाह के या बिना आपके पेरेंट्स से पूछे आपको कोई भी दवा नहीं लेनी है. ठीक है ना, अगर आप बीमार हो, तबीयत ठीक नहीं है तो यू हैव टू टॉक योर पेरेंट्स. आपको आपके पेरेंट्स से बात करनी चाहिए. उनकी परमिशन के बिना खुद डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है. आपको ऐसा नहीं है कि सोच लिया कि ये दवाई ले लूं, वो दवाई ले लूं, घर पर रखिए. आपको पहले आपके पेरेंट्स से बात करनी चाहिए. ठीक है. बी केयरफुल ऑफ स्लिपरी फ्लोर्स ऑफ योर बाथरूम. जैसे सभी के बाथरूम मोस्टली आज के टाइम में क्या है, बहुत ही स्लिपरी होते हैं मार्बल वगैरह की वजह से, है ना. तो उन पर चलने से पर ध्यान रखना चाहिए कि आप कैसे चल रहे हो. ज्यादा तेज तो नहीं चल रहे हो, ज्यादा स्लिपरी तो नहीं है, या फिर वहां पर डिटर्जेंट वगैरह तो नहीं है कि ज्यादा, या ऑयल तो नहीं बिखरा हुआ है कभी आपका पांव स्लिप हो जाए. स्पिल्ड वाटर यानी कि बिखरा हुआ पानी, ऑयल, तेल एंड अदर लिक्विड शुड बी क्लीन्ड इमीडिएटली. अगर फ्लोर पर कोई पानी बिखर जाए, तेल बिखर जाए या कोई दूसरा लिक्विड बिखर जाए तो उसको इमीडिएटली क्लीन कर देना चाहिए. ठीक है ना. Always be careful with firecrackers. Firecrackers का मीनिंग आपको बताया था, पटाखे होता है. हमेशा पटाखों से सावधानी बरतनी चाहिए. ऐसा ना हो कि कभी आपके हाथ या पांव जल जाए या आपके बॉडी पर भी उनसे कुछ भी निशान हो सकते हैं. ठीक है ना. They explode, जब वो फूटते हैं या फटते हैं, and can cause burns. अगर वो फट जाते हैं तो उससे आपको हानि हो सकती है, वो आपको जला सकते हैं. ठीक है. ऑलवेज लाइट them in the presence of all elders. हमेशा पटाखे अपने से बड़ों की प्रेजेंस में ही जलाने चाहिए. ऐसा ना हो कि घर का कोई बड़ा आपके साथ नहीं हो और आप उन पटाखों को क्या कर रहे हो, जला रहे हो. ऑलवेज लाइट द क्रैकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ एल्डर्स. डू नॉट प्ले और फ्लाई काइट्स ऑन द टेरेस एज यू मे फॉल डाउन एंड गेट हर्ट. जब आप पतंग के दिनों में देखते हो ना, बहुत सारी न्यूज आती है, पेपर में भी आता है, टीवी पर भी आता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मानते नहीं हैं या अपने से अपने एल्डर्स की प्रेजेंस में नहीं उड़ाते हैं. पतंग को उड़ाते टाइम उनको ध्यान नहीं होता है और वो छत से नीचे गिर जाते हैं. तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट थिंग. ठीक है ना. आपको उस चीज की देखभाल करनी चाहिए कि आपको जो पतंग है, you have to fly that kite in the presence of your elders. उस पतंग को आपको क्या करना है, अपने से बड़ों की प्रेजेंस में ही उड़ाना है. ठीक है ना. अगर आप नीचे गिर गए, you may fall down and you get hurt, तो आपको चोट लग सकती है. ठीक है. You should go to the park or an open place to fly kites. और मोस्टली आपको ओपन जगह पर, छत पर नहीं, ओपन एरिया में आपको क्या करना चाहिए, पतंग उड़ानी चाहिए. ठीक है ना. और क्या है, या किसी पार्क में जाकर पतंग को उड़ाना चाहिए
ये है हमारे कुछ सेफ्टी रूल्स जो हमें घर पर फॉलो करने चाहिए। ठीक है, आई होप कि आप सभी को समझ में आ गए होंगे। स्कूल के बाद आप कहाँ जाते हो? स्कूल, सॉरी, घर के बाद आप कहाँ जाते हो? स्कूल। तो अब हम क्या देखेंगे कि सेफ्टी एट स्कूल। तो कुछ रूल्स ऐसे हैं जिनको हमें स्कूल में फॉलो करना चाहिए। हमारे स्कूल की जो स्टाफ होता है वो भी हमें क्या करवाता है, उनको फॉलो करने के लिए इंस्ट्रक्शंस देता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे सेफ्टी रूल्स एट स्कूल। सेफ्टी इन, नॉट एट। सेफ्टी इन स्कूल्स। स्कूल आते हो, जब आप स्कूल आते हो तो आपको पेरेंट्स भी हिदायत देते हैं कि बेटा स्कूल में ध्यान से रहना। टीचर्स भी आपको बोलते हैं कि आपको यहाँ नहीं जाना, वो एरिया रिस्ट्रिक्टेड है, वहां नहीं जाना, इस चीज को नहीं छेड़ना है ना। तो कुछ सेफ्टी रूल्स ऐसे भी हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है अपने स्कूल के लिए। ठीक है, देखो, रनिंग अप एंड डाउन ऑन द स्टेयर्स इज डेंजरस। Running up and down on the stairs is dangerous। ठीक है ना, यानी कि सीढ़ियों पर चढ़ना और उतरना, ठीक है ना, क्या है, हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि उन पर भागते, चढ़ना उतरना है, उन पर भागना, सीढ़ियों पर भागना और सीढ़ियों से उतरना हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। इसलिए हमें बहुत ही ध्यान से इन पर चलना चाहिए, भागना नहीं चाहिए। इसीलिए आपको बोला जाता है कि आराम से चलो, ठीक है, धीरे चलो। डू नॉट पुश एनीवन, किसी को धक्का नहीं मारना चाहिए। आपको बोला जाता है ना कि मेक अ क्यू और वॉक स्लोली, कि धीरे चलो, लाइन बनाओ, किसी को धक्का मत मारो। डू नॉट पुश एनीवन, किसी को धक्का नहीं मारो। वाइल कमिंग डाउन, जब आप नीचे आते हो तो किसी को भी धक्का नहीं मारना चाहिए, आराम से वेट करना चाहिए, पहले नीचे आपसे आगे वाला जाए और उसके बाद आपको जाना चाहिए। ऑलवेज फॉर्म ए क्यू वाइल कमिंग डाउन स्टेयर्स, जब आप नीचे आते हो तो आपको क्यू बनाना चाहिए। क्यू मीन्स लाइन, लाइन बनानी चाहिए। ऐसे ना हो कि आगे पीछे चल रहे हो, धक्का मुक्की कर रहे हो, तो उससे आप लोग गिर सकते हो और एक बच्चा गिरेगा तो उसके बाद फिर सारे गिरते जाएंगे, है ना। क्लासरूम्स आर नॉट फॉर रनिंग एंड प्लेइंग। क्लासरूम्स, बहुत कुछ नॉटी बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लास में भागते हैं, खेलते हैं। क्लासरूम्स आर नॉट फॉर रनिंग एंड प्लेइंग। क्लासरूम्स जो है भागने के लिए या फिर खेलने के लिए नहीं होते, ठीक है ना। क्लासरूम्स जो है आपके भागने के लिए और खेलने के लिए नहीं होते। द कॉर्नर्स ऑफ द डेस्क, जो आपके डेस्क होते हैं, बेंच होते हैं, उनके कॉर्नर्स बहुत ही शार्प हो सकते हैं एंड देन दे कैन हर्ट यू वेरी बैडली, और आपको बहुत बुरी तरीके से लग सकते हैं, उनसे आपको बहुत ज्यादा चोट भी लग सकती है, ठीक है। क्लिम्बिंग ऑन एंड जंपिंग फ्रॉम द डेस्क एंड प्लेइंग इनसाइड द क्लासरूम में कॉज एक्सीडेंट। डेस्क पर चढ़ना, उन पर कूदना, ठीक है ना, उससे क्या हो सकता है कि आपको चोट लग सकती है, आपको बहुत बुरी तरीके से चोट लग सकती है, एक बुरी दुर्घटना का कारण बन सकता है, ठीक है ना। डू नॉट रन अराउंड इन द कॉरिडोर, कॉरिडोर में नहीं घूमना चाहिए, ठीक है ना। क्लासरूम के बाहर कॉरिडोर में डू नॉट रन अराउंड, उसके चारों तरफ नहीं घूमना चाहिए, इन द कॉरिडोर, ठीक है ना। कॉरिडोर्स में आपको नहीं घूमना चाहिए। दे आर ओनली फॉर वॉकिंग, वो केवल चलने के लिए होते हैं, वहां पर भागना नहीं चाहिए। दे आर ओनली फॉर वॉकिंग, केवल चलने के लिए ही होते हैं, ठीक है ना। इसके बाद देखो, अवॉइड यूजिंग ब्लेड्स। क्लासरूम में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास शार्पनर नहीं होते तो वो ब्लेड लेकर आते हैं, तो अवॉइड यूजिंग ब्लेड्स। ट्राई टू अवॉइड यूजिंग ब्लेड्स, ब्लेड्स को यूज करने की कोशिश कम करनी चाहिए, हो सके तो उनको यूज नहीं करना चाहिए। टू शार्पन पेंसिल, पेंसिल को शार्प करने के लिए, ठीक है। एज यू मे कट योर फिंगर, आपकी फिंगर उससे कट भी हो सकती है। यूज शार्पनर टू शार्पन द पेंसिल, कोशिश कीजिए कि शार्पनर का यूज करें पेंसिल को शार्प करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, डू नॉट थ्रो चॉक, पीसेस, बुक
एक्सेट्रा ऑन ईच अदर। एक दूसरे के ऊपर नोटबुक्स नहीं फेंकनी चाहिए, चाक नहीं फेंकना चाहिए। इट्स अ बैड हैबिट। यू मे नॉट ओनली हर्ट समवन बट मे ऑल्सो डैमेज स्कूल प्रॉपर्टी। ये क्या हो रहा है कि इससे आप दूसरों को दुख नहीं पहुंचा रहे हो, दूसरों की चोट नहीं मार रहे हो, इवन स्कूल का जो सामान है, आपके क्लासरूम का जो सामान है, उसको भी खराब कर रहे हो, डैमेज कर रहे हो। ठीक है ना? तो क्या है, एक तो अवॉइड यूजिंग ब्लेड्स, इट मे कट योर फिंगर, आपके फिंगर को कट कर सकता है ये। और हमें क्या, डू नॉट चॉक, डू नॉट चाक, बुक एक्सेट्रा ऑन ईच अदर, एक दूसरे पर नहीं फेंकना चाहिए। ठीक है ना? देखो, अवॉइड हैंगिंग अगेंस्ट द डोर एंड विंडोज पेन। विंडो पेन यानी कि आपको विंडो पर या फिर दरवाजों पर नहीं लटकना चाहिए। कुछ बच्चे होते हैं ना, दरवाजे पर झूलते हैं, विंडो पर झूलते हैं, तो इट्स अ बैड हैबिट। डू नॉट हैंगिंग अगेंस्ट द डोर्स एंड द विंडो पेन। ठीक है ना? एंड द ब्रोकन ग्लास माइट हर्ट यू, जिससे टूटा हुआ जो कांच होता है उससे आपको चोट भी लग सकती है। यू मे गेट हर्ट फ्रॉम दैट। ठीक है? तो आप उससे हर्ट भी हो सकते हो। ये हमारे हैं सेफ्टी रूल्स। कुछ सेफ्टी रूल्स हैं जिनको हमें स्कूल में फॉलो करना चाहिए। जो बच्चे फॉलो नहीं करेंगे उनको चोट लग सकती है। ठीक है ना? और क्या है कि ना तो हमें जो हमारी डाउनस्टेयर्स होती हैं उनके ऊपर, जो सॉरी नॉट डाउनस्टेयर्स, अपस्टेयर्स जो होती हैं, डाउनस्टेयर्स और अपस्टेयर्स, उन पर रनिंग नहीं करनी चाहिए। क्लासरूम्स खेलने के लिए नहीं होता, तो उसकी प्रॉपर्टी को हमें क्या करना चाहिए, सेव करने की कोशिश करनी चाहिए। डू नॉट रन कॉरिडोर, कॉरिडोर में भागना नहीं चाहिए। दे आर ओनली फॉर वॉकिंग, वो केवल चलने के लिए होते हैं। अवॉइड यूजिंग ब्लेड्स, try to use sharpener to sharpen your pencil. If you use blade it may cut your finger. Okay, and do not throw chalk, book etc on each other. I hope कि आप सभी को क्लियर है। ये है हमारे सेफ्टी रूल्स जो हमें स्कूल में फॉलो करनी चाहिए। इसके अलावा इससे पहले हमने सेफ्टी रूल्स एट होम पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट रूल देखेंगे कहाँ पर है। तब तक के लिए आप इसे बुक से रीड कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।